What's up guys? Welcome back to my YouTube चैनल। मैं हूँ जबूर, आप देख रहे हैं रिएक्शंस ग्राउंड। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं एक स्टैंड अप कॉमेडी पे जो कि है हर्ष गुजराल का, जो कि मेरा फेवरेट है। आपका कैसा है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इसका टाइटल है बीटेक। मुझे लगता है कि मैं बीटेक हूँ तो सारे लोग बीटेक है। होने वाला बहुत ज्यादा फनी होने वाला, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बकचोदी रहती है इसकी, और हमारी भी इसके साथ में रहेगी। चलिए देखते हैं, और जो भी चैनल पर सब्सक्राइब कर लो यार, बेल आइकन भी दबा लो ताकि जो भी वीडियो है वो मिस ना हो। चलिए करते हैं शुरुआत बिना किसी बकचोदी के साथ। बाकी स्टार्ट है। इंजीनियर कुछ ना कुछ फाड़ू करता है। इसमें क्या हंसने की बात है? बेटे इसमें हंसने क्या बात है? सही कह रहा है। इंजीनियर को ताली बजाती। कितना कोई है यहाँ पे इंजीनियर बीटेक है? पूरा भरा पड़ा है। इतने से रूम में आधे भरे पड़े हैं। देखो इंडिया में इतना इंजीनियर पता क्यों है? 2005, 6, 7, 8, 9, 10 के आसपास इंडिया में एक बीटेक की नदी बह रही थी। तो माँ बाप पता करते अपनी आंखें बंद कर देते, अपना बच्चा उठाते थे और यूं करते थे। सही कहा। बाद बच्चा तैर रहा है, डूब रहा है, नदी में मर रहा है, मछलियों के साथ संभोग कर रहा है। कुछ भी उनको कोई मतलब नहीं है। बेटा संभोग जो होता है ना, अभी जो वो पुराने लोग बोलते थे जेंजी के लिए रोमांस। हाँ, मेरे बाप ने मुझसे 12th के बाद पूछा, हर्ष तुम्हारा क्या मन है करने का? मैंने कहा पापा LKG UKG मिला के मैं 14 साल से पढ़ाई करो। कह रहे तो मैंने कहा मेरा आराम करने का मन। तो कहते यूं ही जिंदगी भर बाप के टुकड़ों पे बोलते रहोगे। मैंने कहा मुझे दिक्कत नहीं, आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ सही बात है। बीटेक कर लो। मैंने क्यों? कह रहे माहौल चल रहा है बीटेक का। मैंने माहौल तो चोरी चकारी का भी है पापा। मैं कहती डाल दे, कह रहे बीटेक करोगे 2 वक्त की रोटी कमाओगे। और बाय गॉड मेरे बाप ने सच बोला था, जितने लोगों ने बीटेक करी है ना, ये 2 ही वक्त की रोटी कमा रहे हैं। सही मारा, टॉपिक पे टॉपिक मार रहा हूँ। इनके पास अपनी सब्जी भी नहीं है। इनको सब्जी के लिए तीसरे वक्त में जाना पड़ रहा है। सही कहा। राजकुंद्रा बैठा हुआ, हमारी पिक्चरों में काम करोगे? यहाँ पे भी इसने राजकुंद्रा को घुसोड़ दिया। इंजीनियर्स वहां भी रिजेक्ट हो रहे हैं आज। क्या होता है सब, दोनों नहीं है इंजीनियर्स की जिंदगी में। सही कहा, दोनों नहीं मिलता था। कहते हैं कि अगर आप इंडिया में भीड़ में पत्थर मारो इंजीनियर्स को लगता है। भाई जब से मैंने बीटेक करी 15-20 पत्थर खा चुका। ये कौन चूतिया है? मार के चेक कर रहे। मुहावरे कॉन्टेस्ट करता, फट के 4 हो जाना हो तोड़ी जाती है। मैंने तो कभी नहीं महसूस करी। कोई लड़की आईटी में जॉब करती है। एनी गर्ल इज वर्किंग फॉर एन आईटी कंपनी। किस कंपनी में मैम? है? नहीं कोई लड़की अच्छी कंपनी में काम करती है। TCS देख रहे हो भाई, बता रही कुछ नहीं है। 3.2 लाख पर एनम। और 3.5 लाख कैब से ऐसे उतरती हो करके भाई से। लॉन्डो का 2-2 लाख रुपए दिन का पैकेज होता है। सही कहा, बिल्कुल जंगल से। सही में मेरे साथ एक लड़की जॉब करती थी, 18,000 रुपए सैलरी थी। जब फोन करो बाल स्ट्रेट करा रही हूँ, रेस्टोरेंट में खाना खा रही हूँ, सैलून में ये कर रही हूँ, मॉल में शॉपिंग कर रही हूँ। मेरी 50,000 सैलरी थी। काम वाली से उधार लिया मैंने। उसका नाम लक्ष्मी था, मुझे लगा इस पे तो होगी। इंडिया में अगर आप का पैकेज लगता है, आप AIEEE से करो 15 लाख, आप UPT से करो, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी जहां से मैंने करी, आप जिस कॉलेज से कर रहे होते उसी में सिक्योरिटी गार्ड लगते हैं। कैंपस में ही हो गया था। जो फोटोकॉपी वाले भैया नहीं होते कैंपस में, उसने जॉब ऑफर करी मेरे को। मैंने कहा काम क्या कर रहे थे? पूरा दिन सही मार रहा है बेटे वालों की। कोई पूछता था आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है? नया बच्चा आके मैं कहता ये कैसा बड़ा बच्चा है? मैं आज आपको एक साफ साफ बात बता दूं, मेरी AIEEE में 85 से ज्यादा रैंक थी। कितनी? 4 लाख थी मेरी। उसकी हॉस्टल में भाई तू रैंक बता, मैं कितनी? 2.5 लाख। मैंने कहा बस थी मेरी 4 लाख। कह रहा फिर तो तू अच्छा है पढ़ाई। ये तो लिमिट से ज्यादा। मैं समझ गया, मैंने चीयर्स बोल के रखा। और मुझे सच में लग रहा था रैंक अच्छी है। कंप्यूटर में मेरे नाम क्या रैंक लिखी, वापसी में साइबर कैफे से गाने गाता आ रहा हूँ कि बहती आवाज़ था वो। पापा कहते बड़ा नाम करेगा। रास्ते मेरे दोस्त का फोन है, हर AIEEE का रिजल्ट आ गया। मैंने भूत नहीं किया, 4 लाख रैंक है तेरे भाई की। कह रहा हरामखोर, 3.5 लाख तो बच्चे ही बैठे थे। मैंने बोला ना कि आउट ऑफ रैंक। इतना गंदा पेपर करके आया। 240 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक भी A नहीं था उसमें से। मतलब सारे A लगा के आया।
मैं घर जाके अपने बाप को रैंक नहीं बता पाया। 4 दिन में फिर मेरे दोस्त का फोन आया, हर्ष पापा को रैंक बताई। मैंने कहा फटी पड़ी है भाई, 2 लाख बताइए, 2 लाख बाद में बताऊंगा। मैंने कहा भाई इतनी रैंक के साथ कहीं जॉब लग जाएगी, कुछ पैकेज मिल जाएगा? कह रहा बिल्कुल लग जाएगी भाई, टीसीएस करके एक कंपनी है 3.2 लाख पर। इसकी पहन रहा है लड़की की। मजा आता था भाई। मेरे बाप रोज पूछते थे हर्ष तुम्हारी रैंक कहाँ रहेगी? मैंने कहा आई थी पता नहीं कहाँ चली गई। उनको समझ में आ गया था कुछ नहीं किया, उन्होंने मैनेजमेंट कोटे पे मेरा एडमिशन कराया। जिसको नहीं पता मैं बताता हूँ, मैनेजमेंट कोटा जो लड़के मेहनत करते हैं रैंक लाते हैं खुद एडमिशन लेते हैं। मैनेजमेंट कोटे वाले जो होते हैं उनके बाप मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं है यार, उल्टा मत बोल। मेरी फीस 1 लाख थी, डोनेशन 4 लाख। बाकी बच्चों ने एजुकेशन लोन लिया, हमने एडमिशन लोन लिया। सही बात। और हॉस्टल जाके पता लगा इस दुनिया का सबसे बड़ा सच शराब है। हॉस्टल के लड़के सुबह 4 बजे उठ के रॉयल स्टैक से कुल्ले करते। इनसे बोलो ब्रश करना, कमोड वाला उठा लाते। भाई मैं भाई नशे में होते हैं। मैंने कहा ये क्या कह रहा भाई, सारे भाई मिलके करेंगे। रुक मैं पेस्ट लेके आता हूँ। मैंने कहा तू नहीं जाएगा पेस्ट लेने। वो पैसे लेके जाएगा तो वो भी टॉयलेट में जाएगा पक्का। इसलिए उसने उसको नहीं भेजा। गलती कर दी तुम कर लेंगे, मुंगली करेंगे। सबसे बड़ा सच शराब है भाई। बहुत बकचोदी हो रही है। इतने इमोशनल हो गए। मेरे बाप 4 साल के लिए बेटा जा रहा, मेरा बैग पैक कर रहे थे, उसमें पार्ले जी रखा, सरसों का तेल, बिस्किट, नमकीन सब रखा, कंघी रखा। हॉस्टल पे पहुंचे, ऑटो से हम उतरे, ठंड का टाइम पे हम पे उसने 20 रुपए मांगे, हम पे टूटे नहीं थे। हम लोग अंदर गए, हॉस्टल की सीढ़ियों पे 2 लड़के नशे में, 2 सीनियर्स, हमें अभी पता है उनका नाम, उनका एक राठी सर थे, एक भाटी सर थे, होते हैं दिल्ली एनसीआर के हर कॉलेज में एक। भाई हम अंदर के पापा कह रहे तेरे गुरु हैं, इनसे पैसे मांग ले, कल वापस कर दियो। गुरु नशे में थे। मैं चला गया, मैंने कहा सर 20 रुपए दे दो, कल ले लेना। कह रहे 40 लो, अभी दो। ये तो उल्टा हो गया। मैंने कहा पापा आप तो पीछे हो जाओ। लड़ाई मेरी। कह रहे मैं नहीं लड़ने दूंगा। मैंने कहा गुरु हैं। कह रहे गुरुदक्षिणा बहुत अलग मांग रहे। इधर आओ, सरसों का तेल बालों में लगाने के लिए लाए। वो इतना पीते तो शॉट्स को एक तो नहीं पता लगते थे। मैं भाग रहा था, मैंने गेट खोला, दोनों बंड बैठे हो। मैंने कहा सब नीचे चलो। कह रहे क्या हो गया? मैंने कहा मैं कह रहा हूँ सब नीचे चलो। कह रहा हुआ क्या? मैंने कहा अर्थ को एक आया। कह रहा ऊपर ही बुला ले भाई। कुछ भी मुझसे तो हंसा नहीं जा रहा। और आ रहा है तो 100 वाइपर का हाफ लेता है। अर्थ को 1-2 सेकंड के लिए रुक गया कि मुझे काम दे दिया किसी ने भाई। अब मैं ठेके पे रुकूं पहले? ठेका गिराने जाऊं मैं, शॉपिंग करूं? मेरा एडमिशन उन्होंने गाजियाबाद और दिल्ली के बॉर्डर में कॉलेज था मेरा। इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे इतनी गोलियां नहीं चलती जितनी वहां चलती थी। इतनी लड़ाइयां होती थी, रोज पुलिस आती थी हमारे यहाँ, रोज पुलिस आती थी। आप सोचो, मुझे लगने लगा था पुलिस भी हमारे कॉलेज से बीटेक कर रही है। एक दिन मैं हॉस्टल से बाहर निकला, 14 पुलिस वाले, लेडी पुलिस। मैंने कहा हाँ मैकेनिकल ब्रांच। सही कहा, क्योंकि मैकेनिकल में वैसे होता 40 लड़के तो एक लड़के। समझ नहीं आता ये हॉस्टल के लड़के वहां पे इंजीनियर बन गए कि नशेड़ी बन गए। कुछ नहीं, किसी भी चीज की चीज बोलो। आप बोलो मुझे ठंड लग रही, बोलेंगे विस्की पी लो, रम पी लो। आप बोलो स्टोन हो गया, बियर पियो। कौन से डॉक्टर हैं ये? बीटेक एमबीबीएस। मेरे को स्टोन हुआ, मेरे दर्द हुई, मैं डॉक्टर पास गया, कह रहा उसने गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है, निकल जाएगा, 2 महीने की दवाई दे। मैं हॉस्टल आए लड़के कह रहे कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं। दवाई फेंकी डस्टबिन में, डस्टबिन से बियर निकाली। मैंने कहा करेंगे कैसे? करें जितनी ज्यादा पियोगे उतना प्रेशर बनेगा। एक दिन तुम सूसू कर रहे होगे, तुम्हारा स्टोन ज़ूप करके निकल जाएगा। मैंने कहा ये ज़ूप कौन सी टेक्नोलॉजी है? मैंने कहा डॉक्टर ने 2 महीने की गारंटी दी, कह रहे हम 15 दिन की दे रहे हैं। भाई मैंने उसके बाद 15 दिन इतनी बियर पी ना भाई साहब, मैं छोड़ो पूरा हॉस्टल पी रहा। किसी भी लड़के से बोलो इतनी बियर के पी रहे हो, वो हर्ष को स्टोन हो गया। भाई को अकेले दवाई पीने देंगे तुम बताओ? एक लड़का पता क्या कह रहा है, उसने बॉटल वाला इतनी बियर क्यों पी रहा है? कह रहा सर स्टोन का नहीं पता, हर्ष का यहाँ से निकल जाए तो। ब्लूटूथ स्टोन है ना भाई, तेरा वाला वहां से निकल जाए। भाई 15 दिन में सुसु करा तो मुझे कट करके कुछ गिरने की आवाज है। मैं खुश हो गया, मैं डॉक्टर साहब, लड़के कहते जितनी बियर पियोगे उतना प्रेशर बनेगा, तेरा स्टोन एक दिन जुप करके निकल जाएगा। मुझे कल रात को कुछ गिरने की आवाज आई है, प्लीज अल्ट्रासाउंड करो। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड शुरू किया, स्क्रीन में दिख रहा, मैं डॉक्टर साहब स्टोन बह गया। कह रहा भूतनी के गॉल ब्लैडर बह गया था। मैंने कहा ये क्या? कह रहे जुप करके हो गया। क्या दिखाई दे रहा? कह रहा कीचड़।
बहुत शराबी था। हमारे हॉस्टल में वार्डन ने पौधे लगवाए थे कि लौंडों को ऑक्सीजन मिलेगी। लौंडों ने मूत मूत के उन पौधों की भी रोक दी। उन पौधों में ऐसे होता है हॉस्टल में। हाँ, उसमें संतरा निकला। वो ने हमारे कमरे वाले को संतरा खा रहा है। वो मुझसे कह रहा ये वाला बहुत मीठा है। ये कहाँ से आया? मैंने अपने बगीचे के अंदर। कह रहा एक दो और मिल जाएंगे। मैंने कहा 2 दिन दो, भाभी के लिए पैक करा के दूंगा आपको। बस कर यार, बस कर। एक बार हमारे हॉस्टल में छापा पड़ा था। इतनी बोतलें इकट्ठी हो गई थी कि वो बेच के हमारी मैनेजमेंट ने सामने गर्ल्स हॉस्टल बनवाना चालू किया। और लड़की एक्साइटेड, सामने स्वर्ग बन रहा है। मैं इतना कुछ अपने लेक्चर बंद करके मजदूरों के साथ लग जाता था। जल्दी करो, तुम्हारी भाभी ने रहना है। मजदूर पूछते थे भाभी इस समय क्या कर रही है? मैं कहता इस समय तो वो एयर इंडिया में जॉब कर रही है। तुम्हें उसने फिर उसके ऊपर मार दिया। सामने गर्ल्स हॉस्टल बना। गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन के लिए वैकेंसी निकली। बॉयज हॉस्टल के लौंडे अप्लाई करा। मैंने भरा वो फॉर्म। मिस हर्ष को बाप को फीमेल कर दिया। बाबूलाल नाम है उनका। ऐसे गंदे गंदे फॉर्म मेरे हाथ में। लौंडे पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। उसमें एक लड़के ने भरा हो तो उसमें लिखा था कि गर्ल्स हॉस्टल में लाइट चली जाती, पहली चीज क्या करोगे? एंजॉय लिखा हुआ है कि अगर गर्ल्स हॉस्टल में आग लग जाती है कि लड़कियों को कहां से लेके भागे? उसमें दिल के रास्ते से। कौन है ये देश का भविष्य? तो सामने गर्ल्स हॉस्टल बनने लड़कों में अचानक से सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी आ गया था कि हम सेफ्टी करेंगे इनकी। जबरदस्ती यहाँ से बालकनी चिल्ला रहे कि हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, चिंता मत करो। कोई है भी नहीं वहां पे। लड़कियां एक्चुअली में रहती हैं। सही बता रहा हूँ भाई, वहां पे बर्थडे मनता था। मैंने पहली बार देखा ऐसे बर्थडे मनता। लड़कियां ऐसे ऐसे परियां उड़ रही हैं, म्यूजिक चल रहा है, वार्डन उड़ती हुई जा रही है। सही बात है। हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस लिखा हुआ है बर्थडे, माय बेबी गर्ल। भाई लड़कों के हॉस्टल में जब बहन जो लड़कों को तो उल्टा होता है। उसकी मौत होती थी भाई। मैं सही बता रहा हूँ, 7-8 जन्म का कट्टे पेल देते थे। मेरा बर्थडे था, वो हराटी और बाटी सर ने केक पे रेस्ट इन पीस गुजराल लिखा हुआ था। मुझे फिर से गुरु जी का प्यार मिलेगा। भाई उन्होंने मुझे उठा के जो मेरे पिछवाड़े में मारना चालू किया भाई। मेरी यहाँ हड्डी तोड़ दी, यहाँ हड्डी होती भी नहीं है। आपने गान फटी सुना है? मैंने महसूस किया। यार आप कहाँ ले चले जो? मैंने कहा डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने चेक किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या दिखाई दे रहा है? कह रहे एक मुहावरा बोलना चाहता हूँ। मैंने कहा कह रहे फट के 4 हो गई है। सिकाई करो। मैंने कहा कब तक करा? अगले बर्थडे तक। लड़के बहुत पागल होते हैं हॉस्टल में। मैंने कई चीजें देख ली। अगर आपने वकालत पढ़ी ना, आप वकील बनोगे। आपने डॉक्टरी पढ़ी, आप डॉक्टर बनोगे। इकलौते इंजीनियर होते हैं जो पेंदी के लोटे कुछ भी बनेगा। ये 4 लोग के हाथ में चाय सुट्टी और मैगी के लिए निकलते हैं ना, जब मैगी वाले को देख के जलस हो रहे होते कि भाई इसने 12 पैकेट मैगी, हम इसके बगल में छोले कुलचे लगा ले। बिल्कुल सही सोच रहा है। ऐसी बातें होती है। ऊपर से मैगी वाला और मार लेता कि भैया मुंह मीठा करो, ऑडी खरीदिए। मैगी वाले ने ऑडी खरीदी। जो इंजीनियर है वो सोचता है कि मेरा बेटा माइक्रोसॉफ्ट में लगेगा, गूगल में लगेगा, टीसीएस में लगेगा या जहां पे लगेगा। और ये लड़के वहां बीड़ी पी रहे सिक्योरिटी गार्ड के साथ। सफलता की सीढ़ी 502 पटाखा बीड़ी। किसी ने मुझे बोला हॉस्टल में तुम बाइक खरीद लो, लड़कियां तुम्हारे पीछे आएंगी। भाई मैंने पैसे खरीदी। लड़कियों का लात तक नहीं बैठा, लौंडों का जो गाँव बैठा है उस पर पैसे पे 5-5 लौंडे बैठे हुए। बच्चों कहाँ जा रहे? मथुरा जा रहे पेड़े खाने जबरदस्ती। आगरा जा रहे हैं चाचा का चाय पीने। चाचा की चाय बहुत अच्छी। चाचा अपने दूध से चाय बना रहा है। 5 लड़के एक पैसे में पेट्रोल पंप पे बकचोदी कर। भैया बहुत सारा पेट्रोल डाल दो, 25 रुपए का। बहुत सारा पेट्रोल 25 रुपए का। थूक के चला गया, कह रहा इतना ही आता है। एक दिन डीजल डलवाला है कोई लौंडा मेरी बाइक में। मैंने कहा ये क्या किया? कह रहा सस्ता पड़ रहा था। इंजन की माँ बहन हो गई। एक दिन हम 5 लड़के बाइक पे जा रहे थे, पुलिस ने रोक लिया हमको। कह रही कौन हो तुम लोग? मैंने कहा हम देश का भविष्य है। कहती तुम्हारा ट्रिपलिंग का चालान होगा। मैंने कहा नहीं हो सकता, हम 5 बैठे हुए हैं। हाँ ये भी है।
तुमने हमारी कटोरियां तोड़ दी है वाली बच्चे। देश का भविष्य यूं आया है जो। तुम लोग को इंजीनियर्स के बारे में एक फैक्ट नहीं पता जो मैं आपको बताऊंगा। मेरा मन था कि मैं कॉलेज इसलिए जाऊंगा कि मुझे डिग्री चाहिए। मैंने करण जौहर की पिक्चर देखी, मेरे को लगता है मैं डिग्री उछालूंगा। करण जौहर की पिक्चर सही कह रहा है। मेरा एडमिशन गाजियाबाद में हुआ। मुझे क्या पता हम गैंग्स ऑफ वासेपुर में जा रहे हैं। वो लोग यूं निकाले, हम लोग ने यूं निकाला कि निकल जाओ। मैंने नौकरी करे .com। मैंने कहा क्या बोल रहा सही कहा, सही कहा। हाँ? आधे से ज्यादा इंजीनियर्स ने इंडिया में जो है अपनी डिग्री नहीं ली कॉलेज से। सही कह रहा। खुद पिछले साल तक नहीं ली थी। उनका फोन आया, आपकी डिग्री रखी हुई है। उसने एक और बीटेक कर ली पड़े। मेरे को कहते ले जाओ। मैं नॉस्टैल्जिक हो गया। मैंने कहा जाता हूँ। मैं अपने हॉस्टल में घुमा, अपनी डिग्री ली। जहाँ कॉलेज के हॉस्टल में वो राठी और भाटी सर बैठते थे, वहीं बैठा हुआ था मैं। वहीं चाय पी रहा था। एक लौंडा अपने बाप के साथ आया, करा सर 20 रुपए दे दो, कल ले लेना। मैंने कहा 40 लो, अभी दो। ओ भाई, ओ भाई, क्या वीडियो था। इतनी हंसी मुझे कभी नहीं आई। ओहो। इसने वो सारे फैक्ट्स बता दिए जो कि बीटेक में होते हैं, जो कि मैंने खुद झेले हुए हैं। ओ भाई, ओह, बहुत ही। आपको कैसा लगा? मुझसे तो अब कुछ बोला नहीं जा रहा। मेरा तो पूरा हालत खुशक हो गया। हंसा भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट्स में करके जरूर बताइएगा। मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।